हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात करें कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को। सर्कुलर्स के वीडियोज होंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज होंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोज जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में। 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे पीडीएफ में। 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पढ़ते हैं। सिस्टम इन विच कलेक्टिंग बैंक कैप्चर्स द इमेज ऑफ ए चेक and sends the electronic image instead of the actual check to the paying bank for collection is called। एक सिस्टम होता है जहाँ पे कलेक्टिंग बैंक कैप्चर करता है इमेज चेक का और सेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज एक्चुअल चेक की जगह पेइंग बैंक को कलेक्शन के लिए। इस चीज़ को क्या बोलेंगे? ऑप्शन है चेक, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग बी ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक चेक सी ऑप्शन, ट्रांसलेशन ऑफ चेक्स इंस्ट्रूमेंट डी ऑप्शन, इमेज ट्रांसफर नेटवर्क। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रंकेशन ऑफ चेक्स होता है या इंस्ट्रूमेशन इंस्ट्रूमेंट होता है? ट्रंकेशन ऑफ चेक्स या इंस्ट्रूमेंट्स, उसके इमेज हम भेजते हैं। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। इन ए MICR चेक विच ऑफ द फॉलोइंग कोड डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन। MICR चेक में कोड जो कौन सा कोड है जो मैच नहीं करता है डिस्क्रिप्शन को? ए ऑप्शन है फर्स्ट डिजिट कोड चेक नंबर, बी ऑप्शन है सेंट्रल 09 डिजिट कोड सिटी बैंक ब्रांच कोड, सी ऑप्शन है लास्ट 2 डिजिट कोड ट्रांजेक्शन कोड सच एज सेविंग और करंट अकाउंट, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बोलते हैं MICR में कौन सा कोड मैच नहीं करता। देखिए यहाँ क्या बोल, मैच नहीं करता है डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, जैसे फर्स्ट 6 डिजिट कोड होगा चेक नंबर मैच करेगा। सेंट्रल 9 डिजिट नंबर है जिसमें सिटी है, बैंक का नाम है, ब्रांच का कोड है। ठीक है, ये भी ठीक है। लास्ट 2 डिजिट कोड जो ट्रांजेक्शन कोड होता है जैसे कि सेविंग अकाउंट का है चाहे करंट अकाउंट का है। ठीक है, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। डिजिटल बैंकिंग इज करेक्टराइज्ड बाय। डिजिटल बैंकिंग को करेक्टराइज किस तरीके से करते हैं? ऑप्शन है विजिटिंग ब्रांच ऑफिस फॉर डूइंग ट्रांजेक्शंस एंड यूजिंग डिजिटल डिवाइसेस अवेलेबल एट ब्रांचेस। बोलते विजिट करना होता है ब्रांच ऑफिस में जहाँ ट्रांजेक्शन कर सकें और यूज़ कर सके डिजिटल डिवाइसेस जो कि अवेलेबल होगा ब्रांचेस में। उसके बाद हो जाएगा आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, यूज ऑफ, या आप इसको सी ऑप्शन नहीं मार्किए, इसमें सी है, सॉरी सी ऑप्शन। यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस बाय द बैंक्स फॉर इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। यूज़ कर सके कंप्यूटर को और बैंकिंग सॉल्यूशंस को बैंक के द्वारा ताकि इफेक्टिव कस्टमर सर्विस आप दे सकें। सी ऑप्शन हो जाएगा, डी बी ऑप्शन हो जाएगा अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स इन विच कैन बी यूज्ड बाय कस्टमर्स एट देयर कन्वीनियंस टू कैरी आउट बैंकिंग ऑपरेशंस। अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो कि कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो ताकि कैरी आउट कर सके बैंकिंग ऑपरेशंस को। डी ऑप्शन हो जाएगा यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स एंड डिजिटल टूल्स फॉर बैंक मेंटेनेंस एंड ट्रांजेक्शंस बाय बैंक्स। यूज कर सके इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स को, डिजिटल टूल्स को बुक मेंटेनेंस के लिए, ट्रांजेक्शंस को बैंक के द्वारा। तो डिजिटल बैंकिंग को क्या कैरेक्टराइज करते हैं आप? डिजिटल बैंकिंग जो हो जाएगा, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग क्या है उसको कैसे कैरेक्टराइज करिए? तो यहाँ पे अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक भी ऑप्शन है, अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉनिक चैनल है जिसको कि आप यूज कर सकता है कस्टमर ताकि कैरी आउट कर सके अपना बैंकिंग ऑपरेशन। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर बैंक डिजिटल बैंकिंग चैनल। इसमें कौन सा एग्जाम्पल डिजिटल बैंकिंग चैनल का? पहला पॉइंट है मोबाइल एंड फोन बैंकिंग, दूसरा पॉइंट इंटरनेट बैंकिंग, तीसरा पॉइंट है ब्रांच बैंकिंग। ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो कौन सा एग्जाम्पल है डिजिटल बैंकिंग का, जो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा मोबाइल एंड फोन बैंकिंग, ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग, ये हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। विच ऑफ दिस एस्पेक्ट बैंक्स विच ऑफ दिस एस्पेक्ट्स बैंक नीड्स टू कंसिडर while डिजाइनिंग a robust डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। इसमें से कौन सा एस्पेक्ट होता है बैंक जो जरूरी होता है कंसिडर करने के लिए जब डिजाइन करते हैं रोबस्ट डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को? पहला पॉइंट है कस्टमर एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न, कस्टमर का क्या एटीट्यूड है और बिहेवियर पैटर्न। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड डिलीवरी टाइम एसोसिएटेड विद ट्रांजेक्शन। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या और डिलीवरी टाइम क्या जो एसोसिएटेड होता है ट्रांजेक्शन के साथ। तीसरा पॉइंट है रिस्क एसोसिएटेड विद माइग्रेशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू डिजिटल चैनल्स। क्या रिस्क एसोसिएटेड होगा माइग्रेशन के साथ जो बैंकिंग सर्विसेज के लिए डिजिटल चैनल्स का? ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3।
इसमें कौन सा एस्पेक्ट होता है जो कंसिडर की जाती है डिजाइन करने के रोबस्ट डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को? जैसे पहला पॉइंट है कस्टमर एटीट्यूड और बिहेवियर पैटर्न, ये बात ठीक है। दूसरा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन डिलीवरी टाइम जो एसोसिएटेड होगा ट्रांजेक्शन के साथ, ये भी सही है। रिस्क क्या एसोसिएटेड है जो माइग्रेशन करेंगे बैंकिंग सर्विसेज को डिजिटल चैनल में, ये भी सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। दोज हु बोर्न इन द इमीडिएट ईयर्स आफ्टर वर्ल्ड वार टू आर रेफर्ड एज। जो आदमी बोर्न हुए हैं तुरंत वर्ल्ड वार टू के बाद, उसे हम क्या रेफर करेंगे? ऑप्शन टेक सर्विस, बी ऑप्शन बेबी बूमर, सी ऑप्शन है डिजिटल एज पीपल, डी ऑप्शन ट्रेडिशनल पीपल। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, हम इसे बोलेंगे बेबी बूमर्स, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, डैश इज द कोर स्टोन ऑफ डिजिटल बैंकिंग। क्या कोर स्टोन होता है डिजिटल बैंकिंग का? ए ऑप्शन है इज, बी ऑप्शन सिंपलिसिटी, सी ऑप्शन है सिक्योरिटी, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सिक्योरिटी, एक तरह का कॉर्नर स्टोन होता है डिजिटल बैंकिंग का, सबसे बड़ा चीज है, ये ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन बैठ में आइए। डेबिट कार्ड कैन बी यूज फॉर, डेबिट कार्ड किस चीज के लिए यूज किया जाता है? पहला पॉइंट है कैश विड्रॉल्स फ्रॉम एटीएम से, एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए, बी ऑप्शन। दूसरा पॉइंट है फॉर मेकिंग पेमेंट इन पीओएस टर्मिनल्स, पीओएस टर्मिनल से पेमेंट करने के लिए। तीसरा पॉइंट है मेकिंग पेमेंट इन ई कॉमर्स पोर्टल्स बाय प्रोवाइडिंग कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड सीवीवी नंबर। पेमेंट कर सकते ई कॉमर्स पोर्टल में, जहाँ प्रोवाइड करेंगे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर को। डेबिट का और ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। डेबिट कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर, क्या चीज़ के डेबिट कार्ड यूज किया जाता है? जो पहला पॉइंट है कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएम्स, ये सही हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा फॉर मेकिंग पेमेंट्स इन पीओएस टर्मिनल, से भी सही हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा फॉर मेकिंग पेमेंट, अगर आपको करना है ई कॉमर्स पोर्टल में, जहाँ प्रोवाइड करता है कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर, ये भी सही हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। क्वेश्चन 9 में द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड इंट्रोड्यूस्ड कार्ड्स फॉर ट्रांजेक्शन, जो पहला बैंक है दुनिया में जिसने कार्ड इंट्रोड्यूस किया ट्रांजेक्शन पे, ए ऑप्शन है एमएक्स बैंक, बी ऑप्शन सिटी बैंक, सी ऑप्शन है बिगिंस बैंक यूएसए, डी ऑप्शन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बिगिंस बैंक यूएसए ने किया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 10 में द कंसेप्ट ऑफ यूज नाउ एंड पे लेटर एप्लीकेबल टू, जो कंसेप्ट होता है यूज नाउ पे लेटर एप्लीकेबल किस चीज में? ऑप्शन क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन एटीएम कार्ड, ऑप्शन डेबिट कार्ड, ऑप्शन ऑल द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, क्रेडिट कार्ड में। कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 9 6 8 5 1 2 7, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudy.com, email एड्रेस channel 3@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी।